पहले तो रिक्वायरमेंट समझें कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। डिपेंड करता है कि कोई चाहता है कि मैं सिर्फ हाईवे पे क्रूज़ करूँ, या कोई कहता है कि मैं कंट्री साइड भी जाना चाहता हूँ, तो उसकी अलग रिक्वायरमेंट है। हाईवे क्रूजिंग अलग हो गई, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट है। किसी को सिर्फ ऑफ रोडिंग करनी है, तो उसके लिए पहले ऑप्शंस नहीं होती थी, जैसे आप भी अब जानते ऑप्शन हैं। है। अब अब तो बहुत स्पोर्ट ऑप्शन। बाइक भी है, एक्सप्लोरर्स भी है। करेक्ट। ठीक है, लोअर कैटेगरी में भी और हायर कैटेगरी में भी हर है। प्राइस रेंज में इतनी ऑप्शंस हैं कि आज आदमी कंफ्यूज हो सकता है। तो इट इज़ बेटर टू नो व्हाट इज़ योर नीड, आपकी क्या ख्वाहिश है। अगर आपकी ख्वाहिश क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। देन यू, दैट फर्स्ट थिंग इज टू डिफाइन योर गोल। व्हाट इज योर गोल? तो मतलब ये है कि आप चाहे 2 लाख रुपए की बाइक लो या 20 लाख रुपए की बाइक लो, ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि आप उसकी वैल्यू निकालो। आप और उसका वैल्यू तभी निकाल पाएंगे जब आपको पर्पस क्लियर जब होगा। पर्पस क्लियर होगा। बाइकिंग मैंने शुरू की थी 1999 में। मैंने पहली मोटरसाइकिल खरीदी थी, हीरो होंडा स्प्लेंडर। रोबस्ट गाड़ी चाहिए थी उस टाइम पे। स्प्लेंडर सबसे अच्छी, स्मूथ और हाईली एफिशिएंट बाइक थी। तो चलाई मैंने वो 4-5 साल। फिर जैसे एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है, आप बाइक से गाड़ी पे चले जाते हैं, तो बाइक से गाड़ी पे चले गए तो बाइक कहीं छूट गई। मेरी पहली बाइक कैरिज्मा थी, जो मैंने 2005 में ली थी। और तब से मुझे बाइकिंग का शौक रहा है। तो 2014 में मैंने फिर सोचा कि मैं राइडिंग शुरू करता हूँ। तो हर किसी ने बोला कि क्लासिक 500 ले ली जाए। 500 सीसी की बाइक है, पावरफुल भी है, रगेड है, लद्दाख वही जाती है। उस वक्त पे और कोई बाइक थी नहीं ऐसी जो लद्दाख जाने के लिए बनी हो। सो क्लासिक 500 मैंने ले ली। सो देन आई बॉट अ CBR 250। और CBR 250 मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड तो नहीं कर पाया उस पर, क्योंकि जब भी लॉन्ग राइड करते थे तो उसमें हाथ बहुत दर्द करते थे अगर हम लगेज के साथ ट्रैवल करते हैं। अदरवाइज इट वाज ए नाइस बाइक, पावरफुल थी, बैलेंस वगैरह काफ़ी अच्छा था। और फिर उसके बाद मैंने ली अकीला 650 प्रो। अकीला 650 प्रो सब में से अलग थी, बिकॉज पहले नेकेड नेकेड बाइक्स थी, और अकीला 650 एक क्रूज़र थी, लेकिन उसका इंजन इतना पावरफुल और उसमें राइड कंफर्ट इतना ज़्यादा था। बट अनफॉर्चुनेटली विद द होसिंग ब्रांड सर्विस के बहुत सारे इश्यूज हैं। मैंने कुछ राइड्स की उस पर। राइड्स करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं ये कंफर्टेबल नहीं है। एक तो सीटिंग पोजीशन उसकी बिल्कुल, सिटी में थोड़ा बहुत 40-50-100 किलोमीटर चलानी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब लंबे रूट पे जाते हैं तो थोड़ी अनकंफर्टेबल थी। हैंडल बहुत छोटा था और आगे झुक के थोड़ा सा चलाना पड़ता था। हाइट मेरी ज़्यादा है तो मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं थी। सस्पेंशन के इश्यूज़ थे, मैकेनिकल इश्यूज़ थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा एक डिस्कम्फर्ट रहा लॉन्ग राइड्स पे कि आप पीस ऑफ माइंड नहीं था। I have that bike, but what I missed in that bike, or rather what I did not like in that bike, was the large turning radius. करीब 1990 mm उसका व्हील बेस था, which is very big. और टर्निंग, और खासकर हिल्स पे जहाँ पे संकरी रोड होती है वहाँ पे टर्निंग की बहुत प्रॉब्लम थी। प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट वाज वे हाई। यही सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मैं एक टूरर चाहता था, और जिसमें मैं लॉन्ग राइड्स कर सकूं, जो कंफर्टेबल भी हो, जिसमें पावर भी अच्छी हो। जब आप हाईवे पे क्रूज़ करते हैं तो कुछ जगह ऐसी आती हैं, कुछ स्ट्रेच ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको क्रूज़ करके आगे ओवरटेक करके भी जाना पड़ता है। वो 70-80 की स्पीड पे चलाने के लिए बहुत बढ़िया थी, लेकिन जब अगर किसी को ओवरटेक करना हो तो थोड़े अंडर पावर्ड थी, डिस्पाइट बीइंग 500 सीसी। आई थिंक लो एंड टॉक बहुत अच्छा था, लेकिन जो स्पीड चाहिए थी ओवरटेकिंग के लिए वो नहीं थी। मैकेनिकल इश्यूज़, सर्विस इश्यूज़, कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट रहा। कुछ एक बार चलते चलते कुछ पुर्जा गिर गया तो एक आपको एक डिस्कम्फर्ट रहता था कि अगर आप लॉन्ग रूट पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको शायद धोखा दे दे। तो आपको चाहिए 7-8 लोग साथ में हो कि उसको ठीक कर सकें, उसकी कोई भी इशू हो तो सॉर्ट कर सकें। तो मुझे थोड़ा डिस्कम्फर्ट था, सो लॉन्ग राइड में ज़्यादा नहीं कर पाया उसमें। तो बहुत सारी बाइक्स मैं कंसिडर कर रहा था। रॉयल एनफील्ड का मैं कभी भी फ़ैन नहीं था, और सो रॉयल एनफील्ड कभी कंसिडरेशन में नहीं आई। हिमालयन थी, लेकिन हिमालयन में मैंने जो रिव्यूज़ देखे थे वो बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए हिमालयन कंसिडरेशन सेट में नहीं थी। सेकंड बाइक जो मेरे को बहुत अच्छी लगती थी वो थी मोजो। और मोजो की जब मैंने टेस्ट राइड करी थी तो बहुत ही अच्छी लगी थी। स्मूथनेस बहुत थी, इंजन पावरफुल था,
और सब कुछ उसमें बेस्ट था एंड आई वाज मोर और लेस डिसाइडेड कि मोजो लेनी है। लेकिन मोजो के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि महिंद्रा मोजो पे फोकस ही नहीं कर रहा था। महिंद्रा आई थिंक उनका बाइक्स डिवीज़न से इंटरेस्ट उठ गया था। सो वो ना उसकी सर्विस थी, डीलर्स उसके बंद हो रहे थे, प्राइस उसके काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। डोमिनार जब लॉन्च हुई थी तो डोमिनार में कई सारी प्रॉब्लम्स थी। डोमिनार थर्ड कंसिडरेशन था, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, सस्पेंशन, वाइब्रेशन, नॉइज़, नॉकिंग और स्टिफ सीट्स एंड ऑल दोज प्रॉब्लम्स वर देयर। फिर मुझे लगा कि मुझे राइड्स करनी है तो मेरे पास कौन सी ऑप्शन है। मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मैं लॉन्ग रूट पे जाऊं तो गाड़ी में पावर हो, पिकअप हो, जब मैं किसी क्रूज़ करूं हाईवे पे अच्छे स्ट्रेच पे तो जा सके। अगर कोई रोड अच्छी है तो रोड पे अच्छी रोड पे चल सके। अगर रोड नहीं है, थोड़ी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी भी हो, सस्पेंशन अच्छा हो, रगेड हो, कंफर्ट हो। राइडिंग कंफर्ट बहुत ज़रूरी था मेरे लिए क्योंकि आई हैव अ लोअर बैक इशू। तो मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो कम से कम मैं जब लॉन्ग रूट पे जाऊं मुझे तकलीफ़ ना हो। तो मैंने काफ़ी बाइक्स खोजी इस टाइम पे। आजकल बहुत ऑप्शंस हैं, उस टाइम पे कुछ साल पहले तक कोई ऑप्शंस नहीं होती थी। तो काफ़ी बाइक्स मैंने स्टडी करी, रॉयल एनफील्ड की, बजाज की, BMW की। कुल मिला के मुझे जो बाइक पसंद आई वो थी KTM 390 एडवेंचर। लेकिन जब बजाज ने 2018 में नया वर्जन लॉन्च किया जिसमें उन्होंने 5 bhp का बम्प दे दिया, USDs दे दिए और वाइब्रेशंस को मिनिमाइज़ कर दिया, आई थिंक उसके कंपैरिजन में मोजो की जो वैल्यू थी वो काफ़ी डाउन हो गई मेरी नज़रों में। हालांकि मोजो मेरे को एज एन इंजन अभी भी अच्छा लगता है, लेकिन लुकिंग एट दी आफ्टर सेल सर्विस जो मैं ह्यूसन के साथ झेल चुका था, मैं नहीं चाहता था कि मैं फिर से वो आफ्टर सेल सर्विस की प्रॉब्लम झेलूं। तो डोमिनार की बहुत लोगों ने शिकायत करी है कि उनकी सर्विस अच्छी नहीं है, बट स्टिल इट इज़ बेटर देन मोजो और दैट इज़ वाई आई वेंट फॉर डोमिनार। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. So how we reached on the conclusion of buying a particular car. और नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि हमने जब ख़रीदा और उसको चलाया तो हमारे क्या रिएक्शन था। हमारे पास जो पुरानी बाइक्स थी उसके कंपैरिजन में जो हमने नई बाइक्स ली है, क्या वो सही डिसीजन है, क्या वो डिसीजन हमको सूट करता है, क्या हमारा डिसीजन सही रहा बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस एंड बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स। वॉच आउट द नेक्स्ट। Best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me.